नमस्कार, मैं हूं कुंदन उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारे साथ द डेली वॉक्स। दोस्तों की जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और बहुत सारे उम्मीदवार अपने अपने मैदान में एक उम्मीदों को कयास लगाए कूद चुके हैं। जब भी चुनाव आता है तो एक बात का खौफ उम्मीदवारों के इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा होता है और उस खौफ का नाम है आचार संहिता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी खौफ का। क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या है आचार संहिता, कब से लागू होता है ये आचार संहिता, कब तक रहता है ये और क्या है इसके नियम। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो क्या होती है उस पर पूरी कार्रवाई। दोस्तों, आचार संहिता को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग इसे चुनाव से पहले लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसे समाप्त होने की। तो अब जानते हैं ये कब से लागू होता है और कब खत्म होता है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही ये 25 सितंबर 2020 से लागू हो चुकी है और 10 नवंबर 2020 तक लागू रहेगी। अब आइए हम बताते हैं आपको कि इसके नियम क्या क्या हैं। सबसे पहला, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीति दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। दूसरा, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पे वोट नहीं मांगे जाएंगे। चौथा, किसी भी दल को कहीं भी रैली करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। पांचवा, कोई भी सरकार लोभ लुभान की घोषणाएं नहीं कर सकता है। छठा, चुनाव के दौरान बाहुबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सातवां, चुनाव के दौरान भारी मात्रा में नकदी लेकर नहीं चला जा सकता है। आठवां, एग्जिट पोल के प्रकाशन पर भी रोक लगाया जा सकता है। अब आप ये जानिए कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे पहली बार चेतावनी दे के छोड़ी जा सकती है, दूसरी बार चुनाव प्रचार से बाहर भी किया जा सकता है और अगर तीसरी बार कोई नहीं मानता है तो उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। ये थी आचार संहिता के बारे में कुछ जानकारियां जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।